गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का जो भी ग्रामर के आपके टॉपिक हैं उनको हम लर्न कर रहे हैं। जिस सीरीज़ में आपने देखा कि सबसे पहले जो हमारा एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है टेंस, हमने उसको कंप्लीट किया। और अभी हाल ही में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी कहते हैं, आपको कल बताया था। पैसिव कंस्ट्रक्शन भी इसको कहते हैं और पैसिव वॉइस भी इसको बोल देते हैं। मैंने बताया था इसमें आपको जो भी सेंटेंस दिया होगा उसका एक्टिव दिया होगा और एक्टिव से आपको उसे इंटरचेंज कर देना है पैसिव में। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाना। आपने इस टॉपिक को 10th क्लास में भी सीखा है और ये एक बार पुनः आपके 11th क्लास में टॉपिक दे रखा है। इसके साथ साथ आपका 11th क्लास में एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है उसमें भी हम पैसिव वॉइस को सीखते हैं। ठीक है, ये सभी आपके ट्रांसफॉर्मेशन ही होते हैं कि किसी भी वाक्य का रूप परिवर्तित कर देना बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की पैसिव वॉइस की कि हमने इससे संबंधित कुछ जो बेसिक रूल्स हैं उनको कल डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था। हम पहले उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, द थर्ड फॉर्म विल बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, दूसरा मैंने बताया था कि पैसिव बनाते समय वी विल यूज द ट्रांजिटिव वर्ब फॉर्मिंग दी पैसिव वॉइस, यानी पैसिव बनाते समय हम केवल ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात सकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने दूसरा पॉइंट कल सीखा था, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, और तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि सब्जेक्ट कम्स एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कम्स एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मिंग दी पैसिव कंस्ट्रक्शन, यानी पैसिव को कंस्ट्रक्ट करते समय, पैसिव को बनाते समय जो भी आपका कर्ता होता है वो कर्म का स्थान लेता है और जो कर्म होता है वो कर्ता का स्थान लेता है। हमने ये भी कल देखा, जैसे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार से इसको इंटरचेंज कर इस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, रूप परिवर्तन का करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। ये भी हमने देखा था। इसमें एक और रूल आपका मैं आपको बता दूं, एक और रूल आपको बता दूं। इसमें आप लिख लें, कर्ता को कर्म बनाकर लिखने से पूर्व प्रीपोजिशन बाय, प्रीपोजिशन बाय या अन्य आवश्यक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कल आपने एग्जाम्पल देखा था कि राम रीड्स बुक या जो भी था, फिर मैंने कह दिया था कि बुक इज रीड बाय राम। तो देखो वहां पे हमने बाय का प्रयोग किया था। ये प्रीपोजिशन है। जब भी किसी कर्ता को हम कर्म बनाते हैं तो उस कर्म को बनाकर लिखने से पूर्व प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। देखो मोस्टली केसेस में तो इसका प्रयोग होगा, मोस्टली केसेस में तो बाय का प्रयोग होगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स होती हैं
जिन वर्ब्स के साथ में प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग न करके उनकी जो पर्टिकुलर कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो अन्य आवश्यक प्रीपोजिशन की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन क्रियाओं के साथ प्रीपोजिशन बाय ना लग करके अन्य प्रीपोजिशन जो है हम उनको लिखते हैं, उनको लगाते हैं। तो ये हम जब रूल आएगा, जब टॉपिक आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये है। अच्छा, एक आपका पॉइंट और, देखो मैं जैसे कह दूं कि कोई नाम ले दूं, मैं ले दूं रोहित, ठीक है, तो ये नाउन है। आप जानते हैं कि कोई भी जो किसी भी स्थान का, व्यक्ति का, वस्तु का जो नाम होता है वो क्या होता है? नाउन होता है, संज्ञा। ओके, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का जो नाम है उसे क्या बोलते हैं आप? संज्ञा कहते हैं। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी एक्टिव वॉइस में कर्ता के रूप में या फिर कर्म के रूप में कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए? नाउन, तो इसको परिवर्तित नहीं करते बल्कि उसी प्रकार का लिख देते हैं। जैसे मैं कह दूं टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। ओके, मैंने लिख दिया कि टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। ओके, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो देखो कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग, तो टीचर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एंड व्हाट इज टीचिंग, क्या पढ़ाया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग टॉट, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, देखो ये इंग्लिश है, ये टीचर है, दोनों ही नाउन है, तो इंग्लिश को यहाँ पे इंग्लिश ही लिखोगे आप। टेंस हम चेंज कर देते हैं, अभी आपको पता ना हो तो अभी हम बताएंगे तब आपको पता चलेगा। बीइंग इज बीइंग हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो टीच को थर्ड फॉर्म कर दिया। मैंने बताया आप टीचर को यहाँ लिखेंगे, उससे पहले आपने किसका प्रयोग कर दिया? बाई का। ये नियम ये वाला, बाय टीचर। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस नियम में कि नाउन, टीचर आपका नाउन है और इंग्लिश भी आपका नाउन है, तो इंग्लिश को बिल्कुल वैसा का वैसा इंग्लिश यहाँ लिख दिया और टीचर को बिल्कुल वैसा का वैसा टीचर यहाँ पर लिख दिया। कोई परिवर्तन नहीं किया, टीचर में भी कोई परिवर्तन नहीं किया और आपने इंग्लिश में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है ना? ये कब किसका है नियम कि जब कोई नाउन होता है तो नाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। चलो हम अब लिखते हैं जो इसका, इसी का मैं जो रूल बता रहा था ये समझाइए आपको। ठीक है, जब किसी वाक्य में कर्ता अर्थात सब्जेक्ट अर्थात कर्म यानी ऑब्जेक्ट ठीक है ना, जब किसी वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट था कर्म यानी ऑब्जेक्ट दोनों ही प्रोनाउन, क्या लिखा है ये? प्रोनाउन, इसको हम कोष्टक में हिंदी में भी लिख देते हैं सर्वनाम, दोनों ही प्रोनाउन या सर्वनाम हो तो पैसे बनाते समय उन्हें इस प्रकार बदलते हैं या कह दो निम्न प्रकार बदलते हैं। निम्न प्रकार बदलते हैं, किस प्रकार बदलते हैं उसका भी चार्ट बनाते हैं। समझ रहे हो ना? मैं नाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, नाउन तो आपको बता दिया कि जब नाउन आया होगा तो नाउन को तो वैसा का वैसा लिखना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रोनाउन की, कि जब इस टीचर के स्थान पे, इंग्लिश के स्थान पे कोई प्रोनाउन दे रखा होता तो आप प्रोनाउन को बिल्कुल वैसा का वैसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, उसको चेंज करना होता है। और चेंज किस प्रकार से करना है हम उसको
देखते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम उसका चार्ट जो है वो आपके सामने बनाते हैं कि किस प्रकार से उसको परिवर्तित किया जाएगा। हाँ देखें बच्चों, किस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, इसमें थोड़ी कम है। अब देखें सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन के, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, दे। ओके, आई वी ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। आई का जो कर्म है वो क्या है बच्चों? मी। वी का कर्म आपका अस। यू का आपका कर्म क्या है? यू है। ई का आपका कर्म है हिम। और सी का आपका कर्म है हर। और दे का आपका कर्म है दे। ठीक है, ये है कि आई वी यू ही सी दे। देखो ये आपके सभी प्रोनाउन हैं। ये क्या है बच्चों? प्रोनाउन है। इससे पहले मैंने बात किसकी की थी? नाउन की। कि जब भी नाउन दिया होगा, नाउन का मतलब नेम, कोई नाम दिया होगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन आई कहीं मान लो सब्जेक्ट के रूप में आई दे रखा है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लो यहाँ पे दे रखा होगा आई कंप्लीट दी वर्क। आई कंप्लीट दी वर्क। ओके, आई कंप्लीट दी वर्क, ये आपका सब्जेक्ट है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपने किया सब्जेक्ट बना दिया। टेंस देखना पड़ता है, ये अभी मैं नियम आपको पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से मैं यहाँ पे इसका प्रयोग कर दिया। वर्क की थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है, तो हो गया द वर्क इज कंप्लीटेड बाई। अब आई चूंकि आपका प्रोनाउन है तो आई को आई नहीं लिख सकते। आई को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसको क्या कर दोगे? मी कर दोगे। समझ रहे हो? यहां से इसको ले जाओगे तो मी हो जाएगा। मान लो एक और देख लो, दे हेल्प अस। दे हेल्प। अब देखो दे आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, और अस भी आपका प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है। अस को जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी। ठीक है। अब हेल्प यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट मींस इट इज पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे हम बहुवचन है तो वह, हेल्प की थर्ड फॉर्म यही होगी तो हो जाएगा हेल्प। तो वी वर हेल्प प्रीपोजिशन बाई। अब देखो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है और आपको इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो दे का आपका क्या हो जाएगा? देम। मतलब ये वाला इसमें चेंज होगा और ये इसमें चेंज होगा, आपस में इंटरचेंज है। कि कहीं आई आ गया है तो उसको मी कर दो, मी आ गया है तो आई कर दो। समझ रहे हो किसमें? जब हम कोई एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउन को चेंज करने का तरीका है। अगर कोई नाउन आता तो उसको चेंज नहीं करते, उसको भी देख लेते हैं हम। जैसे होता सरिता सिंग्स अ सॉन्ग। सरिता सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखो यहाँ पे आपका क्या है? ऑब्जेक्ट आपका अ सॉन्ग। एज सिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? संग। ए सॉन्ग इज संग बाय। क्योंकि सरिता क्या है आपका? सरिता आपका नाउन है और मैंने बताया कि नाउन को बिल्कुल नाउन ही रखना है। नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करना। जैसा दे रखा है, जो भी नाम दे रखा है उसी नाम को आपको लिख देना है। लेकिन यहाँ पे आपका आई है, यहाँ पे आपका दे है, अस है, ये सब क्या है? आपके प्रोनाउन है। तो जब प्रोनाउन आएंगे तो उनको तो इस प्रकार से चेंज करना, आई को मी में, मी को आई में। समझ रहे हो ना? वैसे भी अगर कोई सेंटेंस आता तो
तो यहीं से शुरू करोगे ना, तो ये कर्ता सबसे पहले आएगा और ऑब्जेक्ट का आएगा बाद में। तो कर्ता जो है उसको जब लिखोगे तो बाद में मी कर देना, मी है तो आई कर देना, मतलब इस प्रकार से चेंज करने हैं, इसको इसमें, इसको इसमें। ये आप चार्ट जो है बनाएं। और जितने भी नियम मैं लिखवाता जा रहा हूँ, सभी नियमों को आप अपनी नोटबुक में बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छी हैंडराइटिंग में नोट करते जाएं, ठीक है ना। उसका अभ्यास भी करें, इसका विशेष ध्यान आपको देना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद देखते हैं हम अगला जो पॉइंट है। अब देखें बच्चों अगला पॉइंट, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपको, जो पैसे एक्टिव से पैसे बनाते समय आपको ध्यान रखने होते हैं। अच्छा, एक्टिव से पैसे बनाते समय ये भी नोट कर लो आप चाहे तो। एक्टिव से पैसे बनाते समय टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते। एक्टिव से पैसे बनाते समय टेंस में परिवर्तन क्या होगा वो आपको देखना है। टेंस का टॉपिक तो आप पढ़ ही चुके हो, तो उसके परिवर्तन भी देख लेते हैं। कि जब भी किसी एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, आज हम केवल प्रेजेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, उसके एग्जाम्पल देखेंगे कल। सिंपल प्रेजेंट की बात हो, सिंपल प्रेजेंट कैसे पहचानोगे कि या तो वर्ब की कभी फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बच्चों के आ जाए एस या यस आ जाए, ठीक है ना, एक तो ये है तरीका। अन्यथा कभी डू आ जाए या फिर डज आ जाए, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका मतलब ये फिर सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। और जब भी सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंगुलर के लिए तो एक वचन के लिए इज लगा दो, जब प्लूरल है तो आर लगा दो, आई है तो एम लगा दो, और जो भी आपकी क्रिया है उसको क्या कर दो, थर्ड फॉर्म। इसका इससे ध्यान रखना है कि मुख्य क्रिया की केवल तीसरी अवस्था ही लगेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें सिंगुलर के लिए इज आता है, आई के साथ एम आता है, और प्लूरल के लिए आपका आर आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाता है, आईएनजी। तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसका जब भी पैसिव बनाओगे तो साइक्रिया तो यही लगेगी, एक वचन में इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, बहुवचन में आर लगेगा, और साथ में आपको जोड़ना है बीइंग, और साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इज एम आर में से कोई, और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे एक वचन के लिए हैज का प्रयोग करते हैं, आप बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे एक वचन के लिए आप कर दोगे हैज बीन, बहुवचन के लिए आप कर दोगे हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके प्रेजेंट के तीन हैं, इनके हम परिवर्तन करते हैं, और किस प्रकार से करते हैं इस केवल प्रेजेंट की पहले एक्सरसाइज हम करेंगे, और वो जो है आपके अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। प्रेजेंट का जो भी चार्ट है ये आप याद कर लें, ठीक है ना, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं। आप तब तक पढ़ते रहें, धन्यवाद।